कक्षा 9वीं क्लास की गणित का हमारा अध्याय का नाम हमारा क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति वाला हमारा जो अध्याय है, हमारा जो चैप्टर है, इसकी प्रश्नावली 1.6 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? प्रश्नावली है। और इस प्रश्नावली को आज हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। इसका पहला सवाल बोल रहा है सरल कीजिए। इसको हल करना है। पहला है 64 की घात 1/2, इसको हल करना है। दूसरा 32 की घात 1/5 है। तीसरा 125 की घात 1/5 है। और ये सवाल पेपर में आते हैं, मोस्ट एमपी सवाल है, अच्छे समझेंगे और घर में प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे कि पहला सवाल है आपका 64 की घात कितना है? 1/2। इसको हम हल कर रहे हैं। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 8, क्योंकि यदि आप 8 में 8 का गुणा करोगे, 8 गुणा 8, 8 गुणा 8, 8 8 कितना होता है? 64 होता है। ठीक है ना? आगे जाओ, इधर है ना, बैग नीचे रखोगे। ठीक है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुणा 8। देखो 8 8 कितना होता है? 64 होता है। ठीक है। इसलिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुणा 8। अरे 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 8, क्योंकि 8 8 कितना होता है? 64। और 1/2 का हो गया 1/2। कोई दिक्कत इसमें? 64 को हमने लिख दी 8 गुणा 8 और 1/2 का हो गया 1/2 बराबर। 8 यहाँ पर कितने बार आया? 8 आया यहाँ पर कितने बार? 2 बार। 8 यहाँ पर 2 बार आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 की घात 2। चूंकि यहाँ पर 8 एक बार और एक बार कितने बार आया है? 2 बार आया है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 8 की घात कितना? 2। 1/2 का हो गया 1/2। कोई दिक्कत? अरे 64 को लिख दिया 8 गुणा 8, 8 आया 2 बार, इसको लिख दिया 8 की घात 2। 1/2 का हो गया 1/2। अब अगली स्टेप में 8 का हो गया। अब इसकी देखो 8 की घात 2 और इसकी घात 1/2, ऐसी कंडीशन होती है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कल, दोनों घातों को क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। अगर घात की भी घात हो तो दोनों घातों का हम क्या कर देते हैं? गुणा। 2 का हो गया 2 गुणा 1/2 का हो गया 1/2। फिर अगली स्टेप में बराबर इसके नीचे कर देना। 8 का हो गया 8, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। 2 एक कम, 2 एक कम, कटने पर कितना बचा? 1। 1 को लिखते हैं क्या? नहीं। ये हो गया आपका 8 और यही हो गया आंसर। फिर से देखोगे, सवाल कह रहा है 64 की घात 1/2 को हल करना है। ठीक है। तो 64 का हो गया 64, 1/2 का हो गया 1/2। 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 8। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुणा 8, क्योंकि 8 ही 8 कितना होता है? 64। 1/2 का हो गया 1/2। 8 यहाँ पर कितने बार आया? 2 बार आया, तो 8 को हम लिख सकते हैं 8 की घात 2। 1/2 का हो गया 1/2। 8 का हो गया 8, 2 का हो गया 2, 1/2 का हो गया 2 से 2 क्या हो गया? सिर्फ कितना बचा? यही हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखोगे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? 32 की घात 1/5 कह रहा है। 32 की घात 1/5 कह रहा है। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं? आप वो देखोगे। ये लिखा मैंने 32, सबसे पहले 2 से भाग दूंगा। 2 का पहाड़ा ऐसा बढ़ो, 3 से आगे ना बढ़े। 2 एक कम, 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1 पे 2, 1 पे 2 12। फिर 2 का ऐसा पढ़ोगी 12 से आगे ना बढ़े। 2 छिंग 12, बीच में मत बोल। फिर 2 से भाग देंगे। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 16 से आगे ना बढ़े। 2 8 ही 16। फिर 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ोगे 8 से आगे ना बढ़े। 2 4 8। फिर 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 4 से आगे ना बढ़े। 2 दूनी 4। फिर 2 एक कम। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी गुणा करने पर आ गया 32, आ गया ना। इसलिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 32 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहां पर 2 कितने बार आया बताइए, 2 कितने बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। यहां पर 2 आया है कितने बार, 5 बार। और इसकी घात 1/5 है, तो घात 1/5 जैसी की वैसी। ठीक है, अब बराबर का 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। अरे 2 यहां पर 5 बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5। और इस कोष्टक की घात कितनी है, 1/5, तो कोष्टक की घात कितनी लिख देंगे यहां पर हम, 1/5 बराबर का 2 का हो गया, 5 का हो गया, गुणा का हो गया 1/5 का, 5 से 5 क्या हो गया, कितना बचा, और यही क्या हो गया। फिर से सवाल आता है पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 32 की घात 1/5 को सोल्व कीजिए, तो 32 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 अभाज्य गुणनखंड विधि से। 1/5 का हो गया 1/5, 2 आया यहां पर 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5। 1/5 का हो गया 1/5, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 2, उतार लो। देखो तीसरा प्रश्न, 125 की घात 1/3, 125 की घात 1/3 को हमको यहां पर हल करना है, सोल्व करना है। तो देखिए 125 लिखा है, ये लिख दिया मैंने 125, लिख दिया 125। 125 लिखने के बाद अगर किसी संख्या का इकाई का अंक में 0 हो या 5 हो तो उसमें 5 से भाग जाता है। 125 का जो इकाई का अंक है, यहाँ शुरुआत में 5 है, तो यहाँ पर हम किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। ठीक है, ये दिया मैंने 5 से भाग। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 से आगे ना बढ़े। 5 एक कम, 5 दूनी कितने बार में गया, 2 बार में। 5 दूनी 10, 2 बार में गया। 12 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया, 12 में से 10 गया, कितना बचेगा, 2 पे 5 कितना हो गया। अब 5 कैसा बढ़े, 25 से आगे ना बढ़े, 25। फिर 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 25 से आगे ना बढ़े, 25। अब 5 का पहाड़ा थोड़ी 5 से आगे ना बढ़े, 5 एक कम। गणित बहुत आसान विषय है, गणित इतना आसान विषय है, लोग जबरन डरते हैं गणित गणित गणित। एक घड़ी जो बाकी विषय होते हैं उनको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, लिख लिख करके देखना पड़ता है, और माथा पच्ची होती है, मेहनत लगता है। लेकिन गणित और विज्ञान, गणित एक ऐसा विषय है कि मेरे को समझ में नहीं आता कि लोग गणित में फेल कैसे होते हैं, कैसे महामूर्ख किस्म के लोग होते हैं। गणित इतना मजेदार विषय है, कोई बंदा अगर गणित करना एक बार सीख गया, क्या रखा है यार, दिमाग बस लगाना है, ऑटोमेटिक स्टेप आगे बढ़ती जाती है और आंसर आ जाता है। जैसे गेम खेलते अपन, गेम खेलने में मजा आता है, वैसे गणित करने में मजा आना चाहिए कि ये सवाल दिया है, खट खट स्टेप आगे बढ़ाए जी, अपना आंसर आ गया। हाँ, एक घड़ी बाकी विषय याद करने में थोड़ी दिक्कत चल जाती है, लेकिन गणित, तुम गणित को लोड लेते हो यार। गणित सिर्फ क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है, मेथड पता होना और गणित का तरीका पता होना। सबसे कम मेहनत कहाँ में लगती है, गणित में लगती है।
एक सवाल 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली वैसी बन जाना है। सबसे आसान विषय क्या है? गणित है। जितनी गणित करोगे उतना दिमाग बढ़ेगा, उतनी तार्किक क्षमता बढ़ेगी, उतनी सोचने की क्षमता तुम्हारी क्या होगी? विकसित होगी, जितनी गणित की प्रैक्टिस करोगे। गणित की खूब प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5, पचम और 25 पंचे 125। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5, पचम 25, 25 पंचे 1/3 का हो गया, 1/3। 5 यहाँ पर कितने बार आया? 5 आया यहाँ पर 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 5 3 बार आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3। देखो 5 आया यहाँ पर 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 5 3 बार आया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। 1/3 का हो जाएगा 1/3 बराबर का 5 का 3 का गुणा 1/3 का। अब 3 से 3 क्या हो गया? सिर्फ कितना बचा? और यही हो गया। फिर से देखो एक बार, 125 की घात 1/3 है। 125 के निकाल ली हमने अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हमने 5 से भाग दिए, 5 दूनी 10, 12 में 10 कितना बचा? 2, 2 पे 5 25, पचम, फिर 5 से भाग दिए पचम, 5 से भाग दिए 5 एकम। 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 125 को हमने लिख दिए 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 कितने बार आया? 3 बार, मतलब 5 की घात 3। 1/3 का 1/3, 3 से 3 क्या हो गया? कट गया, कितना बचा? और यही क्या हो गया? आंसर। उतार लो।